बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। सब तारीफ अल्लाह के लिए जो तमाम जानों का पालने वाला है। तमाम दुरूद सलाम हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर जो मुस्लिम इंसानियत और वजह कायनात। 10th क्लास फिजिक्स चैप्टर 1 लेक्चर 5 डैम्प्ड ऑसिलेशन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होती है? ये सिर्फ सिंपल हार्मोनिक मोशन पर ही अप्लाई होती है। हर वो बॉडी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन रखती है उस में हम डिस्कस करेंगे डैम्प्ड ऑसिलेशन को। सिंपल हार्मोनिक मोशन हर वो बॉडी जो टू एंड फ्रो मोशन अबाउट मीन पोजीशन अपनी मोशन को रिपीट करती रहती है उसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ते हैं। जिस तरह हमने मैस अटैच्ड स्प्रिंग सिस्टम डिस्कस किया, बॉल एंड बाउल सिस्टम डिस्कस किया, सिंपल पेंडुलम डिस्कस किया कि उनकी जो मोशन होती है वो मीन पोजीशन के अंदर रिपीट होती रहती है, जिसको हम क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब उस रिपीटिशन को, उस ऑसिलेशन को, वाइब्रेशन को हम एक नए अंदाज से डिस्कस करने जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि अगर पेंडुलम हमारे पास है उसको हम एक्सट्रीम पोजीशन पे ले जाके छोड़ते हैं तो वो इस तरह ऑसिलेट करना शुरू कर देता है अबाउट मीन पोजीशन। अब कुछ देर के बाद देखेंगे तो उसकी स्पीड कम होना शुरू हो जाती है और एट द एंड आप देखते हैं वो रुक जाता है। उस चीज को हम डिस्कस करते हैं, वो क्यों रुकता है, उस ऑसिलेशन को डिस्कस करेंगे जिस टॉपिक को नाम दिया गया डैम्प्ड ऑसिलेशन। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डैम्प्ड का मतलब क्या होता है। डैम्प्ड का मतलब होता है कमी करना। डैम्प्ड का मतलब होता है कमी करना। किस में? ऑसिलेशन में। डैम्प्ड ऑसिलेशन, ऑसिलेशन में कमी करना मतलब वो जो रिपीटिशन हो रही है, वो जो ऑसिलेट कर रही है कोई भी बॉडी, अब उसमें कमी जो होती है हम उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो उसकी डेफिनेशन करते हैं। डेफिनेशन में क्या कहता है, आइए देखते हैं। डेफिनेशन में कहता है द ऑसिलेशन ऑफ अ सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स आर डैम्प्ड ऑसिलेशन। कहता है कि वो जो ऑसिलेशन होती है किसी भी सिस्टम की जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा होता है उसमें अगर रेजिस्टिव फोर्स आ जाती है जिसकी वजह से वो ऑसिलेशन आहिस्ता 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 क्या हो जाती है, रिड्यूस होना शुरू हो जाती है और फिर एट लास्ट वो रुक जाती है, स्टॉप कर जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशन। ड्यू टू सम रेजिस्टिव फोर्स ऑसिलेशन का रिड्यूस होके आखिर पे रुक जाना, ये सिस्टम आपके पास क्या कहलाता है, डैम्प्ड ऑसिलेशन कहलाता है, जिसकी मैंने ये एग्जांपल दी है। आगे हम एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। एक्सप्लेनेशन में जरा देखिएगा। इन आइडियल केस, एक ऐसा केस हम डिस्कस कर रहे हैं, आइडियल केस, जिसमें कोई किसी किस्म की फ्रिक्शन नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है, तो फिर क्या होगा? अगर हम ऑसिलेशन उस जगह पे कराएं जहां पर किसी किस्म की रेजिस्टेंस नहीं है, कोई भी रुकावट नहीं है, तो फिर वहां पे वो ऑसिलेशन क्या करेगी, वहां पे वो ऑसिलेशन होती रहेगी। देखें ना, अब रेजिस्टेंस ही नहीं है, कोई रुकावट ही नहीं है, कोई रुकने की वजह ही नहीं है, तो वो बॉडी ऑसिलेट ही करती रहेगी। पेंडुलम है, स्प्रिंग है, हमने तीनों डिस्कस किए ना। ये हमने डिस्कस किया मैस अटैच्ड स्प्रिंग सिस्टम, इसकी ऑसिलेशन जो रिड्यूस होती है उसको अब डिस्कस कर रहे हैं। फिर हमने एक बॉल एंड बाउल सिस्टम डिस्कस किया। यहाँ पे बाउल के अंदर एक बॉल लिया जो उसकी बार बार रिपीट करता था, ऑसिलेट करता था। फिर हमने पेंडुलम के बारे में डिस्कस किया जिसको हम एक्सट्रीम पोजीशन पे ले गए और फिर उसको जब रिलीज किया तो वो अपनी रिपीटेशन करने लग गया, ऑसिलेशन करने लग गया। तो ये ऑसिलेशन क्या होती चली जाती है, रिड्यूस होती चली जाती है। लेकिन इन आइडियल केस हम अगर इसको ले जाएं जहां पे किसी किस्म की एयर रेजिस्टेंस ना हो, फ्रिक्शन ना हो, कोई रुकावट ना हो, तो वहां पे ये अपनी ऑसिलेशन जारी रखेगा। तो ये सारी बातें वहां पे लिखिए। वाइब्रेटिंग मोशन ऑफ एन आइडियल सिस्टम इन द अब्सेंस ऑफ एनी फ्रिक्शन और रेजिस्टेंस कंटीन्यूअस मोशन, वो अपनी मोशन को कंटिन्यू रखेगा। द एक्शन ऑफ द रेजिस्टिव रिस्टोरिंग फोर्स, वो रिस्टोरिंग फोर्स के एक्शन पर ही काम करता रहेगा। अब हम एक ऐसा केस लेते हैं जो नेचुरल केस होता है, जहां पे कुदरती इन आवर डेली लाइफ आप कह सकते हैं, यहाँ पे इसकी हेडिंग बना सकते हैं, आवर डेली लाइफ भी केस बना सकते हैं। अब डेली लाइफ में क्या होता है, जाहिर सी बात है, एयर रेजिस्टेंस होती है, फ्रिक्शन मौजूद होती है, जिसकी वजह से वो बॉडी या वो ऑसिलेशन लाजमन रुकेगी। अब हम डिस्कस करते हैं जी नेचुरल केस या इन आवर डेली लाइफ। इन ऑल सिस्टम, बाकी हर सिस्टम में, आइडियल केस के अलावा बाकी हर सिस्टम में द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन
retard the motion so the system do not oscillate। क्या होता है, बाकी हर किस्म के सिस्टम में फ्रिक्शन मौजूद होती है जो रिटार्ड कर देती है, आहिस्ता आहिस्ता उसकी मोशन को सपोर्ट करती है, आगे से धक्का लगाती है, दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं, या उसको रोकने की कोशिश करती है, रेजिस्ट करती है उसकी ऑसिलेशन को। आगे कहते हैं द फ्रिक्शन रिड्यूस द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम एज टाइम पासेस। अब वो फ्रिक्शन क्या करती है, उसकी मैकेनिकल एनर्जी को क्या करती है, रिड्यूस करते हैं। अब मैकेनिकल एनर्जी का ही क्यों जिक्र किया, आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया था कि ये जो पैदा होती हैं यहाँ पे वेव्स, वो कुछ इस शक्ल की होती हैं। अब मैकेनिकल जो एनर्जी होती है वो ड्यू टू हाइट होती है। अब हाइट क्या होना शुरू हो जाती है, रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे हाइट और है, यहाँ पे हाइट और है, इसकी साइनोसाइडल वेव्स जो होती हैं वो रिड्यूस होना शुरू हो जाती हैं, हाइट चेंज होना शुरू हो जाती है, इसलिए हम क्या कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। इसकी मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द मोशन। और दूसरा आप देखें तो ये मोशन भी इसकी आगे होती है, तो हम मैकेनिकल एनर्जी कैसी एनर्जी होती है जिसमें काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों होती हैं, तो हम मोशन के लिहाज भी देखेंगे, इसकी मोशन रिड्यूस होती चली जाती है और हाइट भी रिड्यूस होती चली जाती है। मैकेनिकल एनर्जी दो चीज़ों का, दो एनर्जी का मजमू होता है, किसी बॉडी में या काइनेटिक एनर्जी की वजह से या पोटेंशियल एनर्जी की वजह से पाई जाने वाली एनर्जी क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी। तो इसी तरह इसकी जो मोशन होती है वो भी रिड्यूस होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। तो हम क्या कहते हैं कि इसके अंदर मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एज टाइम पासेस क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। आगे कहता है एंड द मोशन इज सेड टू बी डैम्प्ड, और इस किस्म की मोशन को हम क्या कहते हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। तीसरी हेडिंग हम बनाएंगे ग्राफिकली, ये जो बातें हमने की हैं वो हम ग्राफ में जाहिर करने जा रहे हैं। अब देखिएगा ग्राफिकली दैट दिस डैम्पिंग progressively reduce the amplitude of the vibration of motion। उस वाइब्रेशन की एम्पलीट्यूड को क्या होता चला जाएगा, एम्पलीट्यूड क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा, रिड्यूस होता चला जाएगा। इस डैम्पिंग में ये देखिएगा, पहले इसका एम्पलीट्यूड क्या था, एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम हाइट या मैक्सिमम लेंथ जो होती है या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। वेव का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आपके पास एम्पलीट्यूड कहलाता है। अब यहाँ पे देखें, फिर यहाँ पे देखें, तो ये आप देख रहे हैं इसका एम्पलीट्यूड बिलतरतीब क्या हो रहा है, कम होता चला जा रहा है, रिड्यूस होता चला जा रहा है। इस प्रोसेस को हमने देखें, मैंने ये एक ग्राफ बनाया, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव होता है, ये ओरिजिन है, मीन पोजीशन आप कह सकते हैं। इस साइड पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, नीचे हमने टाइम ले लिया। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और टाइम के लिहाज से डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, जिसको हम डैम्पिंग कहते हैं, कमी होना, डैम्पिंग हो रही है यहाँ पे। तो ये ग्राफ शो करता है डैम्प ऑसिलेशन। तो ग्राफिकली आप इसकी बहुत सी मिसालें, और जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट कॉमनली जो हम डिस्कस करते हैं अपने इस सिलेबस में वो है शॉक ऑब्जर्वर। शॉक ऑब्जर्वर भी आपने देखा होगा कभी घर में जो सोफा होता है और जो मैट्रेस होता है उसमें भी स्प्रिंग लगे होते हैं। अब जब जैसे ही बैठते हैं तो थोड़ा सा इसमें ऑसिलेशन होती है। अब वो भी इसकी मिसाल हम ले सकते हैं, वो भी यहाँ पे मिसाल है। लेकिन यहाँ पे जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो मोस्ट कॉमनली आपसे पूछी जाती है, बोर्ड में पेपर में पूछी जाती है, और जो कंसेप्चुअल है, आइए देखते हैं शॉक ऑब्जर्वर। शॉक ऑब्जर्वर क्या होता है, आपने देखा होगा कि जिस तरह मोटर बाइक है उसके शाफ्ट होते हैं जिसको हम शाफ्ट कहते हैं, और स्प्रिंग लगा होता है। अब स्प्रिंग उसमें जब जैसे कोई जंप आता है तो वहाँ पे जब स्पीड ब्रेकर आता है तो वहाँ पे जब उस पर फोर्स लगती है तो वो कंप्रेस होता है। जैसे कंप्रेस होता है तो उसके अंदर क्या सारा सिस्टम होता है, उसको हमने डिस्कस करना है कि वो शॉक ऑब्जर्वर करता क्या है, वो उसमें होता क्या है, वो किसके एग्जाम्पल है। तो वो बेसिकली किसके एग्जाम्पल है, डैम्प ऑसिलेशन के एग्जाम्पल है। शॉक ऑब्जर्वर इन ऑटोमोबाइल्स आर वन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ डैम्प ऑसिलेशन। ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी कह सकते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहाँ पे डैम्प ऑसिलेशन अप्लाई होता है, ये एमसीक्यू में बात पूछी जा सकती है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछी जा सकती है, राइट द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ डैम्प ऑसिलेशन, तो आप ये लिख सकते हैं। उसके बाद इसकी अगर डेफिनेशन आ जाए अलग से, डिफाइंड शॉक ऑब्जर्वर,
तो आप ये इसके बारे में लिख सकते हैं या ये भी साथ अटैच कर सकते हैं। क्या है जी, अ शॉक अब्जॉर्बर होता क्या है, कंसिस्ट ऑफ अ पिस्टन, एक पिस्टन पे कंसिस्ट कर रहा होता है। ये देखिएगा, ये पिस्टन रेड कलर का जो मैंने बनाया है, इसमें ये सारा पिस्टन है, रेड कलर का जो स्ट्रक्चर है ये सारे इसमें पिस्टन है। आगे कहता है पिस्टन मूविंग थ्रू अ लिक्विड, और इसके अंदर एक लिक्विड होता है, लेट्स सपोज ऑयल होता है, मोबिलाइल होता है, कोई भी हम ऑयल इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं, मोस्ट कॉमनली मोबिलाइल इस्तेमाल होता है। मूविंग थ्रू लिक्विड, जो लिक्विड की वजह से मूव करता है, सच एज ऑयल, द अपर पार्ट ऑफ शॉक ऑब्जर्वर इज firmly attached to the body of the car, उस गाड़ी के फ्रेम के साथ उसका ऊपर वाला हिस्सा जो है वो अटैच होता है। ये मैंने लिखा है अटैच टू द फ्रेम ऑफ कार या कार फ्रेम। आगे कहता है व्हेन द कार ट्रेवल ओवर द बम्प्स, जब वो किसी जंप से गुजरती है, ऑन द रोड, किसी रोड पर मौजूद जो जंप होता है उसमें से गुजरती है, तो क्या होता है, कार में वाइब्रेट वायलेंटली, अब कार क्या करती है, वो वाइब्रेशन करती है। द शॉक ऑब्जर्वर, अब इसका काम क्या होता है, डैम्प द वाइब्रेशन, अब शॉक ऑब्जर्वर वो जो बहुत ज्यादा झटका लगना था उसको डैम्प कर देता है, कम कर देता है, ऑब्जर्व कर देता है उसकी मोशन को। बस अगर आपके शॉक कमजोर हैं गाड़ी के, तो आप देखते हैं वहां पे जंप की वजह से आपको बहुत ज्यादा झटका लगता है, या गाड़ी का फ्रेम जो वो भी हिल सकता है या क्रैक हो सकता है। लेकिन शॉक ऑब्जर्वर क्या करता है, उसको जज़ब कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है। अब देखिए क्या कहता है, शॉक ऑब्जर्वर डैम्प द वाइब्रेशन, वो उसकी वाइब्रेशन को डैम्प करता है, मतलब कम करता है। मैंने यहाँ पे बताया है डैम्प का मतलब क्या होता है, कम करना, उसकी वाइब्रेशन को कम करता है, एंड कन्वर्ट देयर एनर्जी इनटू हीट एनर्जी ऑफ द ऑयल। अब क्या होता है, इधर देखिएगा डायग्राम में, ये आपके पास अटैच होता है कार के फ्रेम के साथ। ये इसके अंदर रेड कलर का जो मैंने बताया ये पिस्टन है, पिस्टन के अंदर लिक्विड होता है, और ये नीचे वाला जो सिरा है ये एक्सल, जो गाड़ी का एक्सल होता है, टायर का एक्सल होता है, उसके साथ अटैच होता है। अब ये वर्किंग कैसे करता है, आप देखिए जरा, यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ है, ये सारा जो ब्लू कलर का आपको नजर आ रहा होगा साइडों पे डॉट्स में, ये स्प्रिंग लगा हुआ है। स्प्रिंग इस पॉइंट के साथ और इस पॉइंट के साथ, दोनों एंड के साथ अटैच होता है। अब जैसे ही जंप लगता है पिस्टन कंप्रेस होता है, जैसे कंप्रेस होता है तो उसके अंदर जो लिक्विड मौजूद होता है वो हीट अप हो जाता है, उसकी वो जो कंप्रेशन है वो कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में, ऑयल के अंदर हीट पैदा होती है। अब हीट जो है वो जब प्रोड्यूस होती है, और साथ ही आपने देखा होगा जो स्प्रिंग बैरूनी साइड पे लगा होता है वो भी कंप्रेस होता है। अब उस हीट की वजह से वो आराम से वो ट्रांसफर हो जाती है स्प्रिंग को, और स्प्रिंग उसको आराम से उसको खोलता है, ज्यादा जंप नहीं लगाता, मतलब ज्यादा उछालता नहीं है। स्प्रिंग की वजह से उसको बेनिफिट रहता है, बैरूनी कवर रहता है, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं। कौन, अंदर जो पिस्टन लगा हुआ है और बाहर जो स्प्रिंग लगा हुआ है, ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, और दोनों का काम ये होता है कि एक दूसरे को सपोर्ट करें, और दोनों का काम ये होता है कि वो ऑसिलेशन को डैम्प करें, ऑसिलेशन को कम करें। तो ये इसका सारा प्रोसीजर था डैम्प ऑसिलेशन का, जो आज हमने डिस्कस किया। इसको एज ए लॉन्ग क्वेश्चन आप इस तरह डील करेंगे। ये हेडिंग इसकी बनाएंगे, ऑलमोस्ट 4 इसकी हेडिंग बनती है। सबसे पहले आप डेफिनेशन करेंगे, फिर एक्सप्लेनेशन में आप आइडियल केस, फिर नेचुरल केस, फिर ग्राफिकली में देखेंगे, ग्राफ बनाएंगे, और फिर उसके अंदर शॉक ऑब्जर्वर की आप एग्जांपल देंगे, और आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको